हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। कौन सी इनमें से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वैसे आपको डायरेक्ट पता है तो ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए अ लूडो डाई इज सोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। लूडो डाई के केस में कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स कितनी है? 6। और लेस देन 7, सारी लेस देन 7 है, सब फेवर में है, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? 1। जब सब फेवर में है तो प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है। अब 1 से बड़ी तो नहीं आ सकती ना। अब फेवर में 7 कैसे हो सकते हैं? जब टोटल 6 है तो फेवर में भी 6 ही हो सकते हैं मैक्सिमम। तो प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर जो है वो 1 आ सकता है। और अगर हम कहें कि नंबर ग्रेटर देन 7, हमें 7 से बड़ा नंबर चाहिए, 7 से बड़ा भाई है ही नहीं इसमें, तो कहां से आएगा? तो फेवर में 0, और टोटल कितने हैं? 6। 0 बाय 6 0। तो अब जो जब कोई हमारे फेवर में नहीं है तो प्रोबेबिलिटी 0, मिनिमम वैल्यू जो है प्रोबेबिलिटी की 0, एंड मैक्सिमम जो है वो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। 1 से कभी ग्रेटर नहीं हो सकती और 0 से कभी लेस नहीं हो सकती। कौन सी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती? 0 तो हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 7 बाय 0.01। अब 0.01 को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1 बाय 100 हो गया ये तो अब ये 700। क्या 700 प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो विच कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? तो बी इज राइट आंसर। बी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो कितना बन गया? 700 हो गया। अब ये वाला कितना है? नेक्स्ट भी चेक कर लो। 7 बाय 100, ये तो हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की 7 फेवर में और 100 टोटल केसेस। और ये कितना बना? 7 बाय 100 इंटू 3, 7 बाय 300। तो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, दीज कैन बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट बी कांट बी द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी। बी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टोस्ड। 3 कॉइन्स थे हमारे पास, फेयर कॉइन, जिसमें कोई नॉर्मल जो कॉइन्स होते हैं फेयर कॉइन्स है मतलब। अब 3 कॉइन्स को टोस्ट किया तो टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी 3 कॉइन्स के केस में? देखो क्या मेथड होता है। 1 कॉइन में 2 आउटकम्स, 2 कॉइन्स में 2 पावर 2 एंड 3 कॉइन्स में 2 पावर 3, 8 आउटकम्स। इसे लिखने का मेथड देखिए। 8 का हाफ कीजिए 4 टाइम्स लिखिए हेड, 4 टेल। अब 4 का हाफ 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 हेड 2 टेल, एंड 2 हाफ करोगे 2 का 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये टोटल आपके पास 8 आउटकम्स बन गए। एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स मतलब ये ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो एग्जैक्टली 2 टेल्स वाले 3 केसेस हैं। कौन कौन से हैं 2 टेल्स वाले? HTT, H को फर्स्ट पे रखा, फिर H को सेकंड पे रख दो, फिर H को कहाँ ले जाओ? थर्ड पे। जो सिंगल है H उसे ही आगे शिफ्ट करते जाओ। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी आपके पास? फेवर में 3, टोटल 8, 3 बाय 8। एटलीस्ट 1 हेड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2025 का ही सम है ये। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। एटलीस्ट मीन्स वैसे कम से कम,
बट मैंने बहुत बार बच्चों को जो हिंदी में एक्सप्लेन किया है, से कम उसमें मिस्टेक होती है। आप इसे यही लिखो, एटलीस्ट मीन्स मोर देन और इक्वल टू, यानी आपने 1 हेड भी लेना है और 1 से ज्यादा वाले भी लेने हैं। 1 हेड वाला केस लुक देखो, 1 हेड वाले पहले, अब 1 हेड है ना, इसे आगे पीछे करते जाओ, फर्स्ट पे पहले, फिर सेकंड पे, और फिर कहाँ लेके जाओगे इसे, थर्ड पे। एटलीस्ट 1 हेड यानी कम से कम 1 हेड, या उससे ज्यादा, आप 2 हेड भी हो सकते हैं। 2 हेड देखो, अब टी को शिफ्ट करते जाते हैं हम, ये 2 हेड वाले हो गए। अब 3 हेड, तो कितने केसेस आ गए, 7 केसेस हो गए ये। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, 7/8। कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 तो है ही, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, मोर देन और इक्वल टू, यानी 1 हेड या 1 से ज्यादा वाले, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू 1 हेड, 1 हेड ले सकते हो और उससे मोर ले सकते हो। एट मोस्ट मीन्स, at most means less than or equal to, at most होता है वैसे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड लेने हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेने, तो 2 हेड ले लेते हैं पहले तो हम, 2 हेड, टी को लास्ट में, टी को फर्स्ट पे, और टी को सेकंड पे और टी को फर्स्ट में, ये 2 हेड, 2 से ज्यादा नहीं लेने, 2 से कम ले सकते हैं, 1 हेड वाला ले लो, फर्स्ट पे ले लिया हेड, अब सेकंड पे 1 हेड वाले ले लिए, अब 0 हेड वाले, यानी तीनों ही टेल। अब ये 2, एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड लेने हैं आपने, ज्यादा से ज्यादा कितने हेड लेने हैं, 2। यहाँ पे 1 वाले लिए और यहाँ 0 हेड वाले, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास, 7/8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a jar contains 54 marbles, each of which is blue, green और white। आप खुद ट्राई कीजिए पहले कि जार के अंदर 3 कलर्स के मार्बल हैं, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ग्रीन की है 4/9, और आपको व्हाइट मार्बल्स बताने हैं कितने हैं। तो जो जो कलर इसमें है, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट, सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/3, ग्रीन की 4/9, तो व्हाइट की कितनी होगी, व्हाइट की आपने कैलकुलेट करनी है। एलसीएम आ गया आपके पास 9, 9 - 3 - 4, 2/9। अब ये आपके पास व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अब व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स बाय में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं यहाँ पर, व्हाइट मार्बल्स तो हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स और टोटल मार्बल्स तो आपको बता रखे हैं, टोटल कितने हैं 54। तो जब आप इसे कट करोगे 6 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 6 × 2 12। तो व्हाइट मार्बल्स का नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 12। तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting prime number as a sum। अब देखो, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, यहाँ आउटकम्स पहले से लिख दी गई हैं, 2 डाइस को थ्रो करते हो तो अगर दोनों पे 1 1 आ गया तो सम कितना बन जाएगा, मिनिमम 2, और अगर दोनों पे 6 आ गया तो मैक्सिमम कितना बनेगा, 12 बनेगा। मिनिमम सम 2 पॉसिबल है और मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 12। अब प्राइम नंबर सम में कब आ सकता है, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, यानी सम आए 2 भी प्राइम है, सम क्या क्या आ जाए, या तो 2 आ जाए या
सम 2 आए, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। 2 से लेके 12 तक सम आता है, पर उसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11। अब 2 सम वाले केसेस कौन से हैं? ये 1, 1। 3 वाले ऐसे आ जाती है ना लाइन, ये 3 वाले 1, 2, 2, 1। 5 वाले कौन से आएंगे? ये रहा 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, ये वाले आ जाएंगे 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1। उसके बाद 7 वाले, ये रे 7 वाले आपके पास ऐसी लाइन लग जाएगी ना। कितने केसेस बनेंगे 7 वाले? 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1। और 11 वाले ये रे 5, 6, 6, 5। तो प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल केसेस कितने बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो आंसर आपका आ गया 15/36, 5/12। नेक्स्ट है अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10। एटलीस्ट मीन्स अभी आपको बताया था लास्ट सम में, एटलीस्ट मीन्स मोर देन और इक्वल टू, यानी आपको टोटल कितना चाहिए? टोटल चाहिए आपको 10, 11 और 12। अब 10 टोटल वाले केसेस कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? 4, 6, 5, 5, 6, 4। 11 वाले 2 हैं, 6, 5 एंड 5, 6। और 12 वाला ओनली 1 है, तो कितने हो गए? 3, 3, 6। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का? 6/36। नेक्स्ट देखिए, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। एक पर 2 का मल्टीपल और एक पर 3 का। तो जैसे हम देखें, फर्स्ट में 1 तो किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो ये लाइन तो आएगी नहीं। 2, 1 ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या आएगा? 2, 2, ये तो दोनों ही 2 के हैं। 2, 3 आ जाएगा। 2, 4 नहीं आ सकता। 2, 5 नहीं आ सकता। 2, 6, ये एक 2 का मल्टीपल, एक 3 का, एक 2 का, एक 3 का। 3, 1 नहीं आ सकता। 3, 2 आ जाएगा। 3, 3 नहीं आ सकता। 3, 4, 3, 5 नहीं आता। 3, 6, 4, 1 नहीं आता। 4, 2 नहीं आता। 4, 3, 4, 6, 5 में कोई भी नहीं आएगा। 6, 1 नहीं आ सकता। 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6। तो कितने बन गए ये? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 11/36। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई। एक पर 2 का मल्टीपल है देखो, एक पर 3 का, एक पर 2 का, एक पर 3 का। आगे पीछे हो सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, एक पर 2 एक पे 3 बोला है। यहाँ क्या बोला है? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन फर्स्ट डाई। फर्स्ट पर 2 का होना चाहिए और सेकंड पर 3 का। तो अब फर्स्ट पर 2 का और सेकंड पर 3 का। देखो अब 3, 2 नहीं आ सकता। क्यों 3, 2 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फर्स्ट पर 3 का, सेकंड पर 2 का है, ये नहीं पॉसिबल। अब 3 वाला कोई भी नहीं आएगा। अब फर्स्ट पर 2 का चाहिए आपको। तो 4, 3, 4, 6, फर्स्ट पर 2 का, सेकंड पे 3 का, ये भी नहीं आएगा। ये आ जाएगा 6, 3, 6, 6। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर अब क्या आ जाएगा? 6/36। इन दोनों का डिफरेंस ध्यान से समझिए। फर्स्ट डाई मतलब पहली डाई, वन डाई मतलब किसी भी एक पर 2 का मल्टीपल और एक पर 3 का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 117 कार्ड्स हैं, 1 से लेके 117 तक। इसे बॉक्स में रखा। 1 person draws a card, find the probability card is odd। ओड नंबर कौन से हैं? देखो, जो
नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 7, लास्ट 117। अब कितने नंबर्स हैं ये? AP बन गई है, A 1 है, D 2 है, AN 117, AN का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले खुद ट्राई करो बेटा, अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो सॉल्यूशन देखो। 1 माइनस में जाएगा, अब 2 से डिवाइड करोगे आप तो n आ गया आपके पास 59। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया फर्स्ट। नंबर डिविजिबल बाय 3 and 2 मतलब दोनों से डिविजिबल है, 3 and 2 बोथ। तो ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, पहले आपको एलसीएम लेना होगा। 3 and 2 का एलसीएम 6, तो आपको 6 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन सी बनेंगी इसमें? जो 6 के डिविजिबल, 6 से डिविजिबल नंबर 6, 12, 18 और लास्ट देखो 117। तो 6 से डिविजिबल देखो करके कि है या नहीं, नहीं है। कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3। तो ये 3 माइनस करोगे तो बचेगा 114। 114 लास्ट नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। A6 D2 AN 114। तो जब आप इसमें AN का फॉर्मूला लगाओगे A प्लस N माइनस 1 D2 नहीं है D6 है, तो ये 6 माइनस में जाएगा, एटीन और n कितना आ गया? 19। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना आ गया? 19/117। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 3 and 2 दोनों से डिविजिबल हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसी का पार्ट, नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2। या तो 3 से डिविजिबल है तो भी ले लो, 2 से डिविजिबल है तो भी ले लो। तो पहले हम देखते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 3 कितने हैं। कौन कौन से हैं 3 से डिविजिबल नंबर? 3 से डिविजिबल जब लोगे आप तो 3, 6, 9, 117, A3, D3, AN 117, AN is equal to A plus N minus 1 into D। तो 114, N आ गया आपके पास 39। नंबर डिविजिबल बाय 2। अब 2 से डिविजिबल नंबर 2, 4, 6 और लास्ट 116 आएगा, 17 तो नहीं आएगा। तो अब यहां जब आप कैलकुलेट करोगे तो n आ जाएगा 58। अब आप देख रहे हो 6 यहां भी आ गया, इधर भी आ गया। तो इनके जो कॉमन है नंबर जो हमने पिछले पेज पे कर लिए, एलसीएम ऑफ 3 and 2 6 है। तो नंबर डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल नंबर कौन से हैं जो हमने दोनों में काउंट कर लिए। तो वो कितने नंबर थे? वो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किए थे। देखो एक बार आपको चेक कराती हूँ मैं, कितने नंबर थे? ये रहे 19 नंबर्स थे। तो हम ये 19 नंबर्स 2 बार काउंट कर चुके हैं, इसमें भी आ गए हैं, ये इसमें भी आ गए हैं। तो जब हमसे नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2 बोला जाएगा तो हम क्या लेंगे? 39 प्लस 58 माइनस 19। तो ये 20 हो गया, 78 नंबर्स आ गए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 78/117। तो ये डिफरेंस बेटा आपको समझना है, 3 और 2, 3 and 2। इजी कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है? एंड वाला शॉर्ट है। 3 and 2 में आपको डायरेक्ट एलसीएम वाले करने हैं, और 3 और 2 में भैया 3 वाले भी करने हैं, 2 वाले भी करने हैं, और एलसीएम वाले क्या करने हैं? माइनस करने हैं।
तो आप खुश कौन से सम को देख के होगे? एंड वाले को, बट और वाला भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए सम्स है बेटा, ये स्टेटमेंट ही बड़ी है, सॉल्यूशन बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। ठीक है, ध्यान से करना ये आपके। ठीक है, अपना ट्राई करना, जो भी डाउट हो कमेंट में सम नंबर डाल देना। ओके, थैंक यू।